जैसे वीकेंड की क्लोजिंग हो चुकी है तो यहाँ पे एनालिसिस अपने करेंगे कि वीकेंड की क्लोजिंग कैसे हुई है, बजट कैसे आया है, वो साथ साथ में भी यहाँ पे जानेंगे कि मंडे अपने किस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मंडे यहाँ पे आप कैसे इसको प्ले करेंगे। मंडे आपके सामने इम्पोर्टेंट लेवल क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ अपने यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे और जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में क्या है कि अपने क्लोजिंग आ चुकी है वीकली टाइम फ्रेम का। तो थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी होगी, बट अगर आपको प्राइस सीखना है तो वीडियो में आप प्रॉपर तरीके से बने रहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है, वो क्या है कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता और 3 हफ्ता और ये 4 हफ्ता, 4 हफ्ते की क्लोजिंग आ चुकी है, आपके सामने है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है आपकी, ये कैंडल आपकी क्या बनी, डोजी कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग आई। उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या हुआ कि कैंडल के लिए ये क्लोजिंग आई रेड वाली। अब इस कैंडल ने क्या किया, इसको इनगल्फ किया। तीसरे हफ्ते में क्या हुआ कि इस कैंडल की क्लोजिंग आई तो इसने क्या किया, दोनों हफ्ते की कैंडल को इनगल्फ कर लिया। अब ये जो कैंडल बनी है नेक्स्ट अगले वीक वाली, मतलब जो अभी क्लोजिंग अपने हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है देखने को कि कहीं न कहीं ये डोजी कैंडल के रूप में वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये लेवल प्ले करेगा, जो मैं आपको अपने वीडियो में पहले से भी बोलते हुए आ रहा हूँ कि आपके सामने जो ये लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल प्ले करेगा। अब वो लेवल क्या निकल के आ रहा है, वो लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे, या अगर आप देखेंगे तो 23,000, अगर आप देखेंगे तो जो लेवल आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है वो लेवल क्या निकल के आ रहा है, 23,600 से लेके 23,650 का लेवल आपके सामने जो है इम्पॉर्टेंट लेवल, एक ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगले वीक भी मार्केट इस लेवल को निकालने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, नीचे क्लोजिंग आ गई, ऊपर से सेलिंग आई। इस वीक भी मार्केट इसको निकालने की कोशिश किया, लेकिन क्या हुई, क्लोजिंग नीचे आएगी। तो ये लेवल कहीं न कहीं आपके सामने इम्पोर्टेंट लेवल प्ले करेगा। इस लेवल को आपको अपने नज़र में रख के चलना है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट क्या है, मार्केट में निफ्टी में क्या दिख रहा है कि कहीं न कहीं अब निफ्टी जो है यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जो स्ट्रक्चर की बात होती है, तो निफ्टी यहाँ से गिरा है, नीचे डाउन ट्रेंड में निफ्टी आया, उछल के ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से सेलिंग आई, नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश किया, फिर वापस से यहाँ से सेलिंग मिली। अब यहाँ पे निकलने की कोशिश किया मार्केट, फिर सेलिंग मिली, फिर निकलने की कोशिश कर रहा है मार्केट में, फिर यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे तो ये आपका क्या लगा, एक लो, मतलब एक हाई लगा, हाई के बाद आपका एक लो यहाँ पे लगा, और फिर दूसरी लो आपकी यहाँ पे लगी, फिर तीसरी लो आपकी यहाँ पे लगी, फिर चौथी लो आपकी यहाँ पे लगी। तो स्ट्रक्चर मार्केट का क्या बता रहा है कि कहीं न कहीं निफ्टी जो है वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जो है क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी है। यहाँ पे बुल अभी यहाँ पे किसी तरीके से देखने को नहीं मिल रहे हैं। बुल कब मिलेंगे, जब निफ्टी 23,650 के ऊपर निकल के एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे देगी, तब जाके अपने यहाँ पे बुल देख सकते हैं कि मार्केट में अब जो है बुल आने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी होगी, मैं बहुत आराम से समझाता हूँ सारी चीज़ें आपको, तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में बने रहिएगा, जिसको अगर आपको समझना है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने समझ लिया। अब अपने मंडे का भी देखेंगे, साथ में अपने वन डे टाइम फ्रेम की प्लानिंग करते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे क्या देखने को अपने को मिल रहा है। अब वन डे टाइम फ्रेम पे आए आप, वन डे टाइम फ्रेम पे आपको क्या मिला देखने को कि मार्केट में जो अपने वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किए थे, सेम वही चीज़ यहाँ पे अभी आपको रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल रहा है। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे में एक पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, जिसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न, जो अगर नीचे जो और डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं, जो अगर जिसने भी प्राइक्शन पढ़ा होगा उनको ये पता होगा पहले से। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप देखते रहिए, आपको चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर मेरा टेलीग्राम आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम भी मेरा जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वो वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप बना हुआ है, लर्निंग पर्पज़ से है। और वहाँ पे क्या होगा कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इसका लेवल्स आपको मॉर्निंग में सबसे पहले मिल जाएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। साथ में आपको किसी स्टॉक में कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है या स्टॉक में कुछ अपने को बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो यहाँ पे आपको अपडेट कर दी जाती है पहले ही।
और क्या होता है वहाँ पे आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। साथ में मार्केट टाइम में एक्टिव रहते हैं अपने टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको चार्ट के साथ साथ सारी चीज़ शेयर की जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं तो आपसे यही बोलूँगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको अपने सामने रख लेना। जो ट्रेंड लाइन इस हाई से आप इस तरीके से मार्क करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो निकल के आएगा, वो ट्रेंड लाइन क्या निकल के आ रहा है, इसी लेवल्स के आसपास निकल के आ रहा है जहां से मार्केट ने फॉल लिया। तो बजट तो आया, बजट का सेशन खत्म हो गया, लेकिन मार्केट का प्राइसन देखिए, मार्केट का प्राइसन समझिए, मार्केट वही चीज़ कर रहा है जो प्राइसन यहाँ पे बोल रहा है। अब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो मार्केट जो है एक तरीके से स्ट्रक्चर क्या है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। अब ये क्या ये पॉसिबल है, अब ये देखना पड़ेगा कि मंडे क्या मार्केट इस लेवल को निकालता है, कि अगले वीक में इस मार्केट को निकालता है, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे बुल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं इस लेवल के आसपास। जब तक मार्केट 23,650 के ऊपर निकलने की कोशिश नहीं करता है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता, तब तक अपने यहाँ पे किसी भी तरीके से ये नहीं मान सकते कि मार्केट का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो आपका हो गया वीकली टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम। शिफ्ट करते हैं अपने यहाँ पे जो है 15 मिनट के चार्ट पे, और जानने की कोशिश करते हैं कि अपने जो है मंडे की प्लानिंग किस तरीके से अपने यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं एक बार इसको हटाता हूँ और फिर मैं आपको मंडे की प्लान यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मंडे प्लानिंग आप किस तरीके से करेंगे वो आपके सामने इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने क्या है, एक लेवल आपके पास ये स्विंग का लेवल है जो आपको मार्क करके अपने चार्ट पे रख लेना है। इंपॉर्टेंट लेवल ये प्ले करेगा। जो लेवल आपके सामने क्या निकल के आ रहा है, पहला लेवल जो है सब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में निकल जाएगा, वो आएगा 23,600 से लेकर के 23,650 का लेवल आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, जो आपको अपने सामने मार्क करके रख लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पे लेवल्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको एक स्विंग रखना है अपने पास, वो क्या स्विंग निकल के आएगा, यहाँ पे रखेंगे 23,500 से लेके 550 का लेवल आपके पास एक स्विंग निकल के आया। दूसरा आपके सामने ये स्विंग निकल के आएगा जो आपके सामने निकल के आ रहा है 23,400 से लेके 450। 23,450 का लेवल भी आपको मार्क करके रखना है। और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो ये लेवल आपके सामने इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, जो लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है 23,350 का। तो ये लेवल आपको मार्क करके रखना। अब इस पे कैसे आपको काम करना है, तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए। अगर नहीं नोट किए हैं तो टेलीग्राम पे मैं अभी इसको शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ों को। तो जो लेवल सबसे पहले ऊपर का जो लेवल निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 23,600 से लेके 23,650 का लेवल आपके सामने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में आपको नोट डाउन करके रखना है। और 23,500 का लेवल जो है आपके सामने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 23,500 से लेके 23,550 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में दो लेवल आपके सामने मार्क करके नोट करना है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 23,450 का लेवल आपके सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ा हुआ है। और अगर बात करें नीचे में तो 23,300 का लेवल आपके सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ा हुआ। तो ये चार लेवल आपके सामने मार्क करके रख लेना है। अब प्लानिंग कैसे करेंगे, अगर मंडे मार्केट इस रेंज में खुलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक टाइम एक्सपेक्ट करने दीजिएगा, कहाँ पे 23,450 के आसपास अगर मार्केट टाइम बिताता है तो हाई लो आप मार्क कर लीजिएगा, जिधर भी निकलने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करता है तो आपका पहला टारगेट होगा 23,500 का, और सेकंड टारगेट होगा 23,550 का। अगर मार्केट इस रेंज के आसपास नीचे में ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ आप जा सकते हैं कहाँ तक, 23,300 से लेके यहाँ पे 23,300 से लेके क्या करेंगे 23,350 का लेवल आपको मार्क करके रखना है। आप यहाँ पे अपने प्लान को एग्जिट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या करेंगे उस सिनारियो में, अगर मार्केट गैप अप खुलता है 23,550 के आसपास का लेवल अगर आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे भी आप, अगर आपको कोई डबल टॉप पैटर्न या कोई बियरिश कैंडल अगर आपको मिलती है तो यहाँ से सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। सेम टारगेट आपको नीचे में देखने को मिलेगा 23,450 से लेके 23,400 तक का। अगर मार्केट गैप डाउन खुलने की कोशिश करता है, अगर 23,400 के आसपास मार्केट खुलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे अगर कुछ बुलिश आपको पैटर्न मिलता है तो सेम आप बाइंग साइड का प्लान
कर सकते हैं। ये मार्केट आपको फिर 23,500 या 500 से निकलने की कोशिश करेगा, तो मार्केट में आपको इजी वे में 23,500 का टारगेट मिल सकता है। अब ये कुछ प्लानिंग हो गए मंडे का। अब एक चीज़ आप समझिए, मार्केट में स्ट्रांग जो रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है सबसे पहले वो क्या पड़ा हुआ है, वो आप नोट कर लिए 23,600 से लेके 23,650 का लेवल जो है मार्केट में स्ट्रांग रेजिस्टेंस के रूप में पड़ा हुआ है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो आपको पहला टारगेट मिल जाएगा 800 का, और अगर 800 को ब्रेक करता है तो सबसे पहले साइकोलॉजी नंबर पड़ी हुई है आपके पास 24,000। तो इस रेंज को मार्क करके आपको रखना है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 24,000 का लेवल, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मार्केट 23,600 650 के ऊपर ब्रेक करता है, जो प्राइवेशन के हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं, 800 तक का टारगेट आपको इजी वे में देखने को मार्केट में मिल जाएगा। और अगर मार्केट नीचे में ब्रेक करता है 23,450 को, तो आपको सीधे सीधे मार्केट में 23,300 का लेवल आसानी से देखने को मिल सकता है। और फिर 23,300 को ब्रेक करता है तो 23,000 तक का लेवल आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल आपके सामने होना चाहिए। ये लेवल से आप इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नोट डाउन करके आप रखेंगे। मार्केट में ये लेवल आपके लिए बहुत अच्छा प्ले करेंगे, यहाँ पे आपको काम करने में आसानी होगी। तो ये कुछ निफ्टी का डेटा अपना देखे हैं। अब शिफ्ट करते हैं बैंक निफ्टी का, देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में किस तरीके से एक अच्छा जो है अपने प्राइक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अपने शिफ्ट कर दिए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया हुआ है, एक चीज़ बताया हुआ है, क्या है वो लेवल। अगर आप यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि बैंक निफ्टी अब कहीं न कहीं चलने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले बता के रखा था कि बैंक निफ्टी अब यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट लेवल है। क्यों है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी प्राइक्सन को पढ़े हैं उनको साफ साफ पता है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लो इन्होंने ये लगाया, दूसरा लो मार्केट में ये लगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट किया, जिसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। तो मार्केट में एक डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाया था। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 50,000 का जो लेवल है, 50,000 का जो लेवल है वो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्ले करेगा, उसको आप नज़र में रखना है। तो बजट के दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने सिर्फ इसी रेंज के आसपास से आकर के फॉल किया, जो रेंज मैंने आपको पहले बता के रखा था। तो देखिए मार्केट में प्राइक्सन पूरा काम करता है, आपको प्राइक्सन के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से काम करना है। 50,000 के लेवल से मार्केट ने फॉल किया और कहाँ बंद किया, 49,500 का लेवल पे मार्केट आके क्लोज किया, यानी कि 500 पॉइंट यहाँ से मार्केट ने सीधे फॉल किया और इजी वे में फॉल किया। तो ये जो लेवल्स हैं ये आपको मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये लेवल्स अच्छा काम करते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करके मार्केट ने यहाँ पे चलने की कोशिश किया। और अगर कैंडल की बात करें तो ये कैंडल जो है एक बुलिश हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। और यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा काम करते हुए, और यहाँ पे भी बुलिश इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं इसको। और ये जो कैंडल्स हैं, इस कैंडल के बाद मार्केट में एक अच्छी उछाल, आपको यहाँ पे एक कैंडल के बाद एक अच्छी उछाल मिली, वापस से नीचे मार्केट आया, फिर इस कैंडल के बाद एक अच्छी आपको एक रेंज देखने को मार्केट में एक अच्छा उछाल मिला। तो ये कुछ प्राइजेक्शन है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो प्राइजेक्शन आपको सीखने में आसानी होगी। अब मार्केट में, अब बैंक निफ्टी में मंडे प्लानिंग कैसे करेंगे, बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है वो नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 50,000 का लेवल आपको अपने पास मार्क करके रख लेना है, जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा मंडे के लिए और आने वाले अगले दिनों में। अब शिफ्ट करते हैं अपने 15 मिनट पे, प्लानिंग करते हैं मार्केट में किस तरीके से काम करते हुए अपन देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 15 मिनट के चार्ट पे अपने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 50,000 का लेवल आपको मार्क करके रख लेना अपने पास। ये लेवल जो आने वाला है 50,000 का लेवल आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जो इम्पोर्टेंट लेवल आपके सामने निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं, अब आपके सामने क्या है, इस ये भी रेंज आपको मार्क करके, इस स्विंग का रेंज जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस के रूप में ये काम करेगा। तो इस स्विंग का भी लेवल आपको अपने चार्ट पे मार्क करके रख लेना, जो लेवल आपके सामने निकल के क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ये लेवल निकल के आ रहा है 49,700 का लेवल। तो 49,700 का लेवल, और नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो इस लेवल का आप मार्क करके रखेंगे, इस स्विंग का, इस स्विंग का लेवल आप मार्क करके अपने पास रखेंगे। जो कहाँ लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है आपका 49,100 का लेवल आपके सामने
निकल के आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे प्लानिंग कैसे करेंगे आप, अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर इस एरिया के आसपास खुलने की कोशिश करता है, एक लेवल आप ये भी मार्क करके रख सकते हैं अपने पास, जो इंपॉर्टेंट रोल आपके सामने प्ले करेगा मंडे के लिए, वो लेवल क्या होगा यहाँ पे 49,400 का लेवल। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर मार्केट इस लेवल के में कहीं खुलने की कोशिश करता है तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग प्लान करेंगे। 49,100 से ले 49,400 से लेकर 49,500 का लेवल में आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर करना होगा तो बॉटम पे कोई पैटर्न क्रिएट करे तो यहाँ पे 100 पॉइंट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलने की कोशिश करता है 49,000 जो है 500 के रेंज में खुलने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे टाइम एक्सपेक्ट करने दीजिएगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है तो 50,000 का प्लान आपके सामने इजी वे में देखने को मिल जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बना के 49,400 के रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में 49,000 का लेवल आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा मोमेंट तो देखने को नहीं मिल रहा है, एक छोटे छोटे प्लान के साथ आप जो है मार्केट में काम कर सकते हैं, एक अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों ये कुछ रहा मेरा इंपॉर्टेंट नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया, कुछ प्रैक्टिसन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो क्या करिएगा, मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देता रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको सब डेटा वगैरह सब कुछ आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।